स्वागत है आपका सनातनी ज्ञान में। यहाँ हम सुनते हैं वो पावन कथाएं जो मन को शांति और आत्मा को प्रकाश देती है। यदि आप भी मां लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस दिव्य ज्योति में शामिल हो जाएं। काल के अथाह सागर में जब न दिन था, न रात, न पृथ्वी थी, न आकाश, न ग्रह नक्षत्र थे, न जीवन की कोई लहर, सिर्फ एक था महाप्रब्रह्म, अनादि अनंत अविनाशी एकत्व स्वरूप नारायण। उसी नारायण की श्वास में समाई हुई थी अनंत सृष्टि की संभावना। जब समय ने अपने प्रथम चक्र को गति दी, तब उस विराट मौन में एक दिव्य स्पंदन हुआ और वहीं से उदित हुआ सृजन का स्वर। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ने सृष्टि को आकार देने का निश्चय किया। सत्ता का प्रवाह आगे बढ़ा और इच्छा, ज्ञान और क्रिया के त्रिविध रूप जागृत हुए। सृष्टि के विस्तार हेतु आद्य शक्ति का प्राकट्य आवश्यक था। शक्ति बिना सृजन अस्तित्व में नहीं आ सकता था। और तभी वह क्षण आया जो समस्त लोकों के लिए चिरस्मरणीय बना, जब जल तत्व में दिव्य तरंगे उठने लगी। दूध सा उज्जवल क्षीर सागर अपनी तरल गोद में हल्का हल्का चमकने लगा। तभी उस शांत जल में एक कली खिली। कली ने रूप लिया, फूल ने आकार लिया और उस फूल पर अपरंपार तेजस्विनी, कोमल, शीतल कृपा सागर माता महालक्ष्मी प्रकट हुई। उनका स्वरूप ऐसा था जिसे देव भी निहारें और मुग्ध हो जाए। चार कमल समान हाथ, नेत्र चंद्रमा के समान शीतल, अंगों पर दिव्य आभा, मुद्रित मुस्कान में सृष्टि को जीवन देने वाला प्रेम। जहां लक्ष्मी हो वहां सौंदर्य है, शांति है, संपन्नता है, धर्म है, शुभता है। लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं, लक्ष्य, सृजन शक्ति, जीवन को पूर्ण करने वाली ऊर्जा ही लक्ष्मी है। ज्ञान भी लक्ष्मी, बुद्धि भी लक्ष्मी, भक्ति भी लक्ष्मी, करुणा भी लक्ष्मी, समृद्धि भी लक्ष्मी। मां लक्ष्मी के प्राकट्य के साथ ही चारों दिशाओं में शांतिमय सुवास फैल गई। सुर, सिद्ध, गंधर्व, अप्सराएं और लोकपाल सब उनके स्वरूप को देखकर स्तब्ध हुए। दिव्य वीणाएं स्वयं बजू थीं। नारद ने गान किया, नमस्ते सर्वलोकानां जननीं च शुभ प्रदाम, नमस्ते लोकमाता त्वं नमः श्रीं महालक्ष्मी नमः। स्वर्ग में हर्ष, पाताल में शांति, मर्त्यलोक में कल्याण की तरंग छा गई। मां के सागर और विष्णु का योग। माता लक्ष्मी ने ब्रह्मांड का निरीक्षण किया। फिर उनकी दृष्टि शांत, धैर्य स्वरूप योग निद्रा में स्थित श्री नारायण पर पड़ी। जैसे चंद्रमा की शीतलता जल को स्पर्श करे, वैसा ही प्रेम लक्ष्मी के हृदय में उमड़ा। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का विस्तार था और सामने थी सौंदर्य और संतुलन की धात्री श्री लक्ष्मी। फिर विष्णु के मुख पर मंद मुस्कान आई। लक्ष्मी ने दृष्टि झुकाई। दोनों ने एक दूसरे को चिर परिचित आत्म स्वरूप के रूप में पहचाना, क्योंकि जहां विष्णु है वही लक्ष्मी है। विष्णु स्वरूप, लक्ष्मी शक्ति, एक अस्तित्व, दो प्रकाश, त्रिलोक संतुलन और लक्ष्मी का धर्म। लेकिन सृष्टि में संतुलन आवश्यक था। जहां धर्म होगा, लक्ष्मी स्थिर होंगी, लक्ष्मी छोड़कर चली जाएंगी। इस नियम को लक्ष्मी धर्म कहा गया। इसलिए लक्ष्मी ने घोषणा की, जो पुरुष या स्त्री धर्म, सत्य, दया, शुचिता और परिश्रम को अपनाएगा, मैं उसके घर में निवास करूंगी। जो अहंकार, आलस्य, अन्याय, अत्याचार और अपवित्रता में डूबेगा, मैं उससे दूर चली जाऊंगी। यही कारण है कि लक्ष्मी स्थिर नहीं, चलायमान है। यदि मनुष्य धर्म थामे, मां लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। यदि मनुष्य अधर्म में लिप्त हो जाए, लक्ष्मी धीरे से विदा हो जाती है। युगों के परिवर्तन के साथ एक समय ऐसा आया जब देवता दुर्बल होने लगे, असुरों की शक्तियां बढ़ी, धर्म क्षीण हो गया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सुगंध सब अपनी सामर्थ्य खो बैठे। देवताओं के लिए अमृत आवश्यक था। इसलिए निश्चय हुआ कि क्षीर सागर का मंथन होगा। मंथन के समय देव और दानव दोनों एकत्र हुए, मिलकर प्रयास करने को। मंदर पर्वत मथानी बना, वासुकी नाग रस्सी बना और नारायण ने स्वयं कच्छप अवतार धारण किया, ताकि मंदर पर्वत को स्थिर आधार दे सके। विष से औषधि, रत्न, जड़ी, अप्सराएं, दिव्य पशु, धन, आयु, तेज निकलते गए। और तब विश्व प्रतीक्षित क्षण आया, श्री महालक्ष्मी का पुनः आविर्भाव समुद्र मंथन से। जब समुद्र मंथन के मध्य में कमल पर विराजित लक्ष्मी ने स्वरूप धारण किया, देवों के चेहरे चमक उठे, दानव विस्मित हो गए और स्वर्ग में दिव्यता का प्रकाश फैल गया। लक्ष्मी ने देवताओं में 7 गुणों का वितरण किया, कांति, सौंदर्य, कीर्ति, धर्म, धन, विजय, बुद्धि,
और अंत में उन्होंने स्वयं को श्री नारायण के वक्षस्थल से एकाकार कर दिया। इस प्रकार विष्णु लक्ष्मी का दिव्य मिलन त्रिलोक में संतुलन का आधार बना। सृष्टि के विस्तार के बाद मनुष्य का जन्म हुआ, समाज बना, कार्य व्यवस्था बनी। जब मनुष्य परिश्रम, भक्ति और शुचिता में लीन रहता था, मां लक्ष्मी उसके घर में हंसकर प्रवेश करती थी। परंतु जब अहंकार बढ़ता, लोभ अंदर पनपता, अपवित्रता जीवन में फैलती, अधर्म, छल, प्रतिस्पर्धा और क्रोध बढ़ता, तो मां लक्ष्मी धीमे धीमे उसी घर से निकल जाती और उनके साथ चली जाती। प्रसन्नता, शांति और स्थिर सुख। इसलिए पुराणों में कहा गया है, लक्ष्मी स्थिर नहीं, धर्म स्थिर है। जहां धर्म है वहां लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। कथा शुरू। दीन ब्राह्मण और ब्राह्मणी। प्राचीन काल में एक नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण सत्यवादी, विनम्र, हृदय से पवित्र, परिश्रमी और अत्यंत धर्मनिष्ठ था। उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी साध्वी, धैर्यवान और पतिव्रता थी। किंतु उनके घर में बहुत गरीबी थी, ना वस्त्र, ना धन, ना संपत्ति। परंतु मन में कभी शिकायत नहीं, क्योंकि दोनों जानते थे, धन नहीं है तो क्या हुआ, धर्म और ईश्वर है, वही सबसे बड़ा धन है। हर सुबह ब्राह्मण स्नान करता, पूजा करता, वेद पाठ करता, पास ही के वन में लकड़ियां इकट्ठी करने जाता। वे लकड़ी वह नगर में बेचता, तब जाकर थोड़ा बहुत अन्न आता। ब्राह्मणी उसी अन्न से सीधा सादा भोजन पकाती और दोनों सादगी पूर्वक भोजन करते। एक दिन घर में अन्न समाप्त हुआ। एक दिन ऐसा आया कि घर में एक दाना भी अन्न शेष न रहा। ब्राह्मणी ने खाली बर्तन देखते हुए धीरे से कहा, स्वामी, आज तो भोजन को कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, देवी चिंता मत करो, जिसे हम भजते हैं वह कभी भूखा नहीं रखता, आज भी वह व्यवस्था करेगा। कहकर ब्राह्मण लकड़ी लेने वन की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह वन के मध्य पहुंचा, एक निर्जन क्षेत्र में उसे एक पुराना परंतु भव्य पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के तले एक वृद्धा बैठी थी। वह साधारण वृद्धा नहीं, उसके मुख पर दिव्य शांति थी, नेत्रों में अद्भुत चमक। वृद्धा ने प्रेम से कहा, वत्स, आज लकड़ियां मत काटना, पहले मेरे पास बैठो। ब्राह्मण नम्रता से बैठ गया। वृद्धा ने पूछा, क्या तुम्हारे घर में आज भोजन है? नहीं माता, आज अन्न नहीं है, पर ईश्वर की कृपा पर भरोसा है। वृद्धा मुस्कुराई। वह मुस्कान इतनी कोमल थी कि ब्राह्मण का मन शांत हो गया। वृद्धा ने धीरे से कहा, वत्स, तुम सत्य, धर्म और धैर्य में स्थित हो। क्या तुम मां लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर रूप से बुलाना चाहते हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, माता, लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता, पर मुझे स्थिर चाहिए, वह जो आए और कभी जाए नहीं। वृद्धा ने कहा, बंद, लक्ष्मी वही चुनती है जो मन से पवित्र और कर्म से सत्य हो। आज संध्या को जब सूर्य अस्त हो रहा हो, तुम अपने घर की पूर्व दिशा में दीपक जलाओ और बिना किसी इच्छा के सिर्फ इतना कह देना, मां आप है, बस आपके चरण मेरे हृदय में स्थिर रहे। ब्राह्मण ने वही करने का प्रण लिया, लेकिन जैसे ही वह सिर झुकाकर प्रणाम करने लगा, वृद्धा अचानक अदृश्य हो गई। तुरंत ब्राह्मण को बोध हो गया, वह स्वयं मां लक्ष्मी थी, जो उसके धैर्य और पवित्रता की परीक्षा लेने आई थी। सूर्य अस्त होने लगा। आकाश लाल और सुनहरा हुआ। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। ब्राह्मणी ने घर सजाया नहीं, क्योंकि घर सजाने को कुछ था ही नहीं, पर उसके मन में सुंदरता थी, और मन की सुंदरता ही लक्ष्मी का सिंहासन है। ब्राह्मण ने पूर्व दिशा में एक छोटा सा मिट्टी का दीपक रखा, उसमें थोड़ा सा तेल डाला, कपास की बत्ती रखी और आंखें बंद कर दी। धीरे से कहा, मां आप है, बस आपके चरण मेरे हृदय में स्थिर रहे। दीपक प्रज्वलित हुआ और आश्चर्य, उस दीपक का प्रकाश साधारण नहीं था। वह धीरे धीरे पूरे घर को स्वर्णिम आभा से भरने लगा। घर में कमल की सुगंध फैल गई। वायु शीतल और कोमल हो गई। दीपक के प्रकाश में कमल पर विराजित मां महालक्ष्मी प्रकट हुई। उनके नेत्र चंद्रमा समान शांति से भरे थे। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी। उनके हाथों में वर्ण, धर्म, सौंदर्य और धन की ऊर्जा थी। लक्ष्मी माता ने करुणा भरे स्वर में कहा, वत्स, तुमने धन नहीं मांगा, तुमने मुझे स्थिर रहने का स्थान दिया। मनुष्य धन को बुलाता है, पर तुमने मां को बुलाया है।
इसीलिए मैं तुम्हारे घर में सदैव निवास करूंगी। ऐसा कहते ही घर में अन्न से भरे पात्र, घी से भरी कलशिया, स्वर्ण समान तेजोमय वातावरण सब प्रकट हो गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी आंखों में आंसू लेकर चरणों में गिर गए। मां लक्ष्मी धन नहीं, धर्म का फल है। वे वही रहती है जहां मन पवित्र है। हो, घर में सत्य हो, वाणी में मिठास हो, दिनचर्या में परिश्रम हो, जीवन में संतोष हो। एक दिन ब्रह्मांड की सत्ता में प्रश्न उठा, यदि लक्ष्मी समृद्धि का कारण है तो कमी और कष्ट का कारण कौन? तभी अलक्ष्मी, दारिद्र्य, जो तमोगुण से उत्पन्न हुई थी, सृष्टि में प्रकट हुई। उसका स्वरूप शरीर शुष्क, नेत्र लाल, वाणी कठोर। जहां कलह, क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य और अहंकार होता है, वहां का है कौन? वहां वही वास कर लेती। लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों एक ही संसार में है, परंतु उनका निवास स्थान भिन्न है। जहां वहां स्वच्छता लक्ष्मी, गंदगी अलक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, लालच अलक्ष्मी, परिश्रम लक्ष्मी, आलस्य। इस प्रकार धर्म का संतुलन चलता है। एक बार अलक्ष्मी ने लक्ष्मी से पूछा, हे बहन, तुम हर घर में क्यों नहीं रहती? और जब रहती हो तो लंबे समय तक क्यों नहीं रहती? लक्ष्मी ने मधुर पर गंभीर स्वर में कहा, मैं वहां रहती हूं जहां मन स्वच्छ हो। घर की संपत्ति से अधिक रह की सुंदरता मुझे प्रिय है, और यदि कोई मनुष्य स्वार्थ और लोभ में फंस जाए, मैं वहीं से चुपचाप प्रस्थान कर जाती हूं। अलक्ष्मी हंसकर बोली, तो फिर मैं ही तो ऐसे घर में स्थान ले लेती हूं। लक्ष्मी ने उत्तर दिया, यही संसार का संतुलन है। जब तुम आओ, मनुष्य को ध्यान, चिंतन और धर्म पालन की याद आती है, और जब वह सुधरता है, मैं पुनः लौट आती हूं। युगों के परिवर्तन में लोगों के आचार और परंपराएं बनी। एक दिन देवताओं ने नारद से पूछा, हे देवर्षि, लक्ष्मी सबसे अधिक किस दिन प्रसन्न होती है? नारद मुस्कुराए और बोले, जब मनुष्य अपने घर को नहीं, अपने हृदय को स्वच्छ करता है, तब लक्ष्मी आती है। और यह कार्य कार्तिक अमावस्या की रात को पूर्णता पाता है। इसलिए उसी रात घर की सफाई की जाती है, दीपक जलाए जाते हैं, प्रकाश फैलाया जाता है। दीपक केवल तेल और बत्ती नहीं, वह अज्ञान से ज्ञान की ज्योति है। जहां प्रकाश है, वहां लक्ष्मी अवश्य आती है। राजा केदार के जीवन में प्राचीन काल में उज्जैनी के समीप एक छोटा राज्य था। उस राज्य का राजा केदार न्यायप्रिय, दयावान और प्रजापालक था। भरा पूरी राज्य था, पर राजा केदार चिंतित रहता। क्यों? क्योंकि उसके महल में सुख था, साधन थे, धन था, लेकिन मन की शांति नहीं थी। एक रात राजा केदार ने राजकक्ष से आकाश की ओर देखा। चंद्रमा पूर्ण था और उसके प्रकाश में महल का हर कोना जगमगा रहा था, पर राजा के मन में अंधकार था। वह बोला, धन तो बहुत है, पर हृदय में शांति क्यों नहीं? संपत्ति है, पर सुख क्यों नहीं? इसी प्रश्न ने राजा केदार को लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। अगली सुबह राजा ने सभा में घोषणा की, मैं भोगों का नहीं, धर्म और शांति का मार्ग खोजने जाता हूं। राज्य मंत्री और रानी व्याकुल हो उठे, पर केदार दृढ़ था। वह राज्य छोड़कर वन की ओर चला गया। कंधे पर केवल जल का छोटा पात्र, रुद्राक्ष की माला और एक निर्मल हृदय। वह चल पड़ा लक्ष्मी को समझने के लिए। दन जो केदार कई दिनों तक चलते रहे। नदियां पार की, पर्वतों को लांघा, घने वृक्षों की छाया में ठहरे। भोजन बहुत कम मिला, पर मन और संकल्प अडिग रहा। एक शाम उन्हें एक शांत दिव्य आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम सुगंधित पुष्पों, मधुर पक्षीगान और शांति से भरा था, जैसे वह धर्म का निवास हो। आश्रम के मध्य में विराजमान थे महर्षि अगस्त्य। उनकी दृष्टि गंभीर, वाणी सौम्य और तेज ऐसा कि मानो सूर्य भी उनके ज्ञान से प्रकाश लेता हो। राजा ने भूमि पर झुककर प्रणाम किया। महर्षि हंसे। वह हंसी आशीर्वाद थी। महर्षि बोले, राजन, राज्य छोड़कर क्यों आए हो? जिसके पास सब कुछ हो, वह और क्या खोजता रहे? राजा केदार ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरे पास धन है, पर सुख नहीं। मेरे पास शक्ति है, पर शांति नहीं। घर में वैभव है, लेकिन हृदय रिक्त है। मैं जानना चाहता हूं, लक्ष्मी स्थिर कैसे होती है? यहां आती है और फिर चली जाती है।
महर्षि ने गहन दृष्टि से उसकी आंखों में देखा। राजा की आंखों में ईमानदारी, पवित्रता और खोज स्पष्ट थी। महर्षि बोले, राजन, लक्ष्मी धन नहीं, धन का योग्य उपयोग करने की क्षमता है। लक्ष्मी सोना, चांदी, अन्न, भूमि, बुद्धि, कीर्ति, मित्रता, स्वास्थ्य सब रूपों में होती है, परंतु वह भक्ति, धैर्य, सत्य, सरलता और कर्तव्य की बेटियां हैं। जहां ये 5 है, वहां लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। राजा ने गंभीरता से सुना। महर्षि आगे बोले, लक्ष्मी स्थिर तभी होती है जब मनुष्य 3 नियम अपनाता है। जो परिश्रम नहीं करता, लक्ष्मी उससे दूर हो जाती है। जिसे मिला है उसका आदर करना, यही धन की सुरक्षा है। घर, मन, वाणी ये तीनों स्वच्छ हो तो लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। महर्षि बोले, राजन, ये मत सोचो कि लक्ष्मी केवल सोने के भंडार में रहती है। वे उस हृदय में रहती है जहां प्रेम, करुणा और कर्तव्य है। महर्षि ने राजा को रात्रि ध्यान सिखाया। पूर्व दिशा की ओर बैठना, मन को श्वास पर टिकाना और भीतर कहना, मैं संतोष हूं, मैं शांति हूं, मैं सत्य हूं। राजा केदार ने पहला ध्यान किया। मन में वर्षों पुरानी चिंता, अशांति और अभिमान धीरे धीरे जैसे पिघलने लगा। आकाश में तारे शांत चमक रहे थे। वन की हवा ठंडी थी। मन जैसे नदी की तरह स्थिर। ध्यान के अंतिम क्षण में राजा ने महसूस किया, घर की तरह ना महल था, ना दिए, ना संगीत, फिर भी मन में सुख था। उन्हें समझ आ गया, लक्ष्मी का प्रथम आगमन मन में होता है। यदि मन में शांति है तो बाहरी संपत्ति स्वयं आ जाएगी। उन्होंने पहली बार धन को समझा। एक दिन महर्षि अगस्त्य बोले, राजन, अब तुम्हें लक्ष्मी के बाहरी स्वरूप की यात्रा करनी होगी। तुम्हें एक तप करना होगा। ना असत्य बोलना है, ना किसी के दोष देखना है, पर ना ही कभी हताश होना है। यह तप 14 दिन चलेगा, जिसे केदार व्रत कहा जाता है। राजा ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और व्रत आरंभ किया। दिन बीतते गए। सूर्योदय से पहले स्नान, श्वेत वस्त्र धारण, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम करना, केवल सरल अन्न ग्रहण और हृदय में कृतज्ञता रखना। दिन बीतते गए। राजा के मन में शांति और तेज बढ़ता गया। 14वें दिन की रात वन में मंद पवन चली। आकाश निर्मल हुआ। कमल की सुगंध फैली। कमल के प्रकाश से आकाश नीला और स्वर्णिम हो गया। मंद दिव्य ज्योति में मां महालक्ष्मी प्रकट हुई। उनके चारों हाथों से शांति, धैर्य, समृद्धि, करुणा का प्रकाश प्रवाहित हो रहा था। वे बोली, राजन, तुम्हें धन नहीं चाहिए था, धन का ज्ञान चाहिए था, इसलिए मैं प्रकट हुई हूं। धन रखना सरल है, धन को पवित्र और शुभ रखना कठिन है। अब से तुम जहां भी जाओगे वहां समृद्धि और शांति साथ चलेगी। राजा केदार की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वह आंसू दुख के नहीं, पूर्णता और आध्यात्मिक सुख के थे। धन तब स्थिर जब परिश्रम हो, जब संतोष हो, जब मन स्वच्छ हो। लक्ष्मी को बुलाया नहीं जाता, उनके योग्य बना जाता है। मां लक्ष्मी के दर्शन के बाद राजा केदार महर्षि अगस्त्य से आशीर्वाद लेकर अपने राज्य लौटे। जब वे नगर के द्वार पर पहुंचे, लोगों में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। जिसने उन्हें देखा उसने कहा, राजा लौट आए। जिसने उनके चेहरे का तेज देखा उसने कहा, राजा तो नए रूप में आए हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता, हृदय में करुणा और वाणी में शांति आ बस गई थी। फिर राजा ने लौटते ही कई कार्य आरंभ किए। 1. दान और सेवा के लिए कोष खोला। 2. गरीबों, किसानों और विधवाओं के लिए अन्न भंडार। 3. न्यायालय में सत्य और धर्म की प्रधानता। 4. मंदिरों और शिक्षालयों का निर्माण। 3. लोगों के घर घर दीप और स्वच्छता का अभियान। धन पहले भी था, पर अब धन पवित्र उद्देश्य से उपयोग होने लगा। और जब धन पवित्र कार्य में लगता है तब वह और बढ़ता है। राज्य में समृद्धि बढ़ने लगी। फसलें अच्छी हुई, व्यापार बढ़ा, कलाकारों और विद्वानों का सम्मान होने लगा। माता लक्ष्मी ने राज्य को अपना स्थायी निवास मान लिया। एक रात महारानी ने स्वप्न में एक आवाज सुनी, जिस रात्रि में अंधकार सबसे अधिक हो, उसी रात दीप जलाना, क्योंकि जहां प्रकाश है वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। राजा केदार ने इसे दैवी संदेश माना। उन्होंने आदेश दिया, उस रात पूरे नगर में दीपक जलेंगे। घर, रास्ते, मंदिर, झोपड़ियां सब में प्रकाश होगा और लोग मन में कृतज्ञता, शांति और प्रेम रखेंगे। वह रात थी कार्तिक अमावस्या। जब दीप जले तो ऐसा लगा जैसे धरती पर तारों का आकाश उतर आया हो।
वेदी पर सुगंधित चंदन, कपूर की खुशबू और वायु में मधुर भक्ति। और उसी रात मां लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई। और उसी रात मां लक्ष्मी ने कहा, राजन, आज से यह रात्रि मेरी आगमन की रात्रि कहलाएगी। जो भी इस रात घर स्वच्छ करेगा, दीप जलाएगा और बिना अभिमान के दान करेगा, उसके घर में सदैव निवास करूंगी। राज्यवासी आनंद से झूम उठे। इस रात्रि को नाम मिला दीपावली। दीप आवली इक्वल्स दीपों की श्रृंखला। लेकिन कथा यहां समाप्त नहीं होती। जहां प्रकाश होता है, वहीं अहंकार की परछाई भी छिपी रहती है। समृद्धि के साथ मनुष्य कभी कभी भूल भी जाता है कि सब ईश्वर की कृपा से है। राजा केदार के राज्य में कुछ ही महीनों बाद एक परीक्षा आने वाली थी। लेकिन कथा यहां समाप्त नहीं होती। वहीं अहंकार की परछाई भी छिपी रहती है। उसने देखा, राजा उदार है, दान बह रहा है, अन्न भंडार खुले हैं। उसके मन में लोभ जागा। उसने सोचा, अगर मैं लक्ष्मी को सीधे प्राप्त कर लूं तो मुझे न राजा चाहिए न धर्म। उसने किया एक गंभीर भूल। वह लक्ष्मी को बुलाने नहीं, काबू करने का प्रयास करने लगा। राज्य में एक व्यापारी था, शठीदास। बुद्धिमान था, धन भी बहुत था, व्यापार में कुशल भी था, लेकिन मन लोभ और अभिमान से भरा था। उसने देखा कि राजा केदार के राज्य में शांति, सुख और धन बढ़ते जा रहे हैं। पर उसके मन में विचार आया, राजा को लक्ष्मी का वरदान मिला, लेकिन क्यों? मैं तो उससे अधिक धनवान हूं। मां लक्ष्मी को मैं भी बुला सकता हूं, और अगर वे मेरी हो गईं, तो राज्य भी मेरा होगा। यही अंधा लोभ कथा के अगले मोड़ का कारण बना। शठीदास ने देवताओं के बजाय तांत्रिक उपाय खोजने शुरू किए। वह एक अघोरी तांत्रिक के पास पहुंचा। वन के अंधेरे में, जहां घना धुआं उठ रहा था, कपाल, हड्डियां, राख और मंत्रों का कठोर स्वर था। तांत्रिक ने हंसकर कहा, लक्ष्मी पर अधिकार चाहते हो? यह सरल नहीं, शांति से नहीं, बंधन से लाओ। शठीदास बोला, कहो, मैं सब करने को तैयार हूं। तांत्रिक ने उसे एक मंत्र दिया, एक कठोर और निषिद्ध मंत्र, और कहा, इस मंत्र का उच्चारण दीपावली की अगली रात्रि करना। पर याद रखना, मां लक्ष्मी प्रेम से आती है, डर और लोभ से नहीं। अगर हृदय अपवित्र हुआ तो तुम जो बुलाओगे वह लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी होगी। लेकिन लोभ ने शठदास की बुद्धि को ढक दिया। वह चेतावनी भूल गया। राजा ने फिर आदेश दिया, घर स्वच्छ हो, दीप जले, परिवार प्रेम से बैठे, लक्ष्मी पूजा हो, अन्न और वस्त्र का दान हो। पूरा राज्य प्रकाश से चमक रहा था। पर एक घर था जहां प्रकाश नहीं, सिर्फ अंधेरा और लालसा थी। वह था शठदास का घर। रात के अंतिम पहर में, जब भक्ति और शांति गहरा गई, शठदास अकेला बैठा, काले वस्त्र धारण कर दियाओं को बुझाकर तांत्रिक मंत्र जपने लगा। मंत्र शुरू होते ही हवा भारी हो गई, दीपक अपने आप बुझ गए। शीतल रात गर्म होने लगी, कमल की खुशबू गायब हुई और उसकी जगह करवाहट फैल गई। उसने सोचा, मां लक्ष्मी आ रही है। लेकिन परंतेज पर एक छाया धीरे धीरे उसके सामने आकार लेने लगी। ना आंखों में दया, ना मुख में प्रकाश। स्वर कठोर, भारी और भयावह। वह मां लक्ष्मी नहीं थी, वह थी अलक्ष्मी। दुर्भाग्य, कलह, अशांति और विपत्ति की देवी। उन्होंने कहा, तुमने मुझे बुलाया है, लो मैं आ गई हूं। शठीदास भय से कांप उठा। वह चीखा, नहीं, मैं तो मां लक्ष्मी चाहता था। अलक्ष्मी हंसी थी। वह हंसी सुख और शांति को चीर देने वाली थी। जहां लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और अशुद्धि है, वहां लक्ष्मी कभी नहीं, मैं ही आती हूं। और उसी क्षण शठीदास के घर से अन्न सड़ने लगा, स्वर्ण का रंग फीका पड़ गया, व्यापार में घाटा होने लगा, परिवार में कलह बढ़ने लगी, मन बेचैन हो गया। धन था पर सुख समाप्त हो गया। एक पैसे से एक जानवर धन बन मिलता। नास्तिकता था, संतुलन था, प्रेम था। पर शठीदास का घर अलक्ष्मी का निवास बन गया, क्योंकि वहां अहंकार था, लोभ था, अधर्म था। धन, पान, भक्ति, करुणा, संतोष, लक्ष्मी का आगमन। लोभ, अभिमान, छल, अलक्ष्मी का आगमन। 100 धर्म के पास रहती है।
माता के ते सौ बोल नहीं है। जिस घर में अलक्ष्मी ठहरती है वहां 7 संकेत दिखाई देते हैं। 2 ईर्ष्या, 4 अन्न का व्यर्थ होना, 5 धन का रुक जाना, 7 बीमारी का आना जाना। यह 7 संकेत दिखाई देते हैं। शब्द बताइए। 12 संकेत है। छड़ावने, 1 का शुद्धि और दूसरा पंचशकाति। यहां 1 संकेत दिखाई देते हैं जिसका चूड़ा है, 10 कमी भी न है। 7 धन का रुक जाना और नाचाना और अन्न का व्यर्थ होना, विस्मा में कमजोर होना, मन का असंतोष। शक्तिदास के घर के ये 7 संकेत धीरे धीरे आसपास के घरों तक पहुंचने लगे। लोग बोलने लगे, घर का माहौल जैसे भारी हो गया है। पहले जैसा आनंद नहीं रहा। छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं। यह अदृश्य परिवर्तन था। राजा केदार ने देखा, व्यापार धीमा पड़ने लगा। किसानों के चेहरे पर चिंता, परिवारों में छोटी छोटी कलह, मंदिर में भक्ति का स्वर धीमा। राजा ने तुरंत सभा बुलाई। उन्होंने कहा, समृद्धि का अर्थ केवल धन नहीं, शांति, प्रेम और सहयोग भी समृद्धि के अंग है। कहां से आरंभ हुआ? महल की रानी, जिनका मन शांत और सूक्ष्म अनुभूति वाला था। उन्होंने राजा से कहा, स्वामी, लक्ष्मी तब तक स्थिर रहती है जब राज्य में दान और सहयोग भी समृद्धि के अंग है। सद्भाव, कर्तव्य और संतोष हो। पर यदि कहीं एक भी स्थान अहंकार से भर जाए तो उसका प्रभाव पूरा राज्य महसूस करता है। राजा ने गंभीरता से पूछा, तो इसका समाधान क्या? रानी ने कहा, हमें राज्य का भ्रमण करना चाहिए। लोगों के मनों को समझना होगा। जहां समस्या का बीज है वही समाधान का आरंभ है। राजा ने सहमति दी। राजा और रानी साधारण वेश में राज्य में घूमने लगे। उन्होंने देखा, लोग परेशान हैं पर कारण नहीं जानते। खांसी जहां समस्या का बीज है वही समाधान का आरंभ है, लेकिन कोई बड़ा बाहरी कारण नहीं। राजा ने सोचा, यह सूक्ष्म स्तर का परिवर्तन है। जैसे आकाश में बादल तो दूर है पर हवा भारी हो चुकी है। उस रात राजा केदार मंदिर में बैठे। प्रज्वलित दीपक की लौ स्थिर थी। राजा ने आंखें बंद करके मां लक्ष्मी का स्मरण किया और मन में प्रश्न किया, मां, कृपा कर मार्ग दिखाइए, राज्य की शांति कैसे पुनः आए। तभी एक कोमल दिव्य स्वर भीतर प्रतिध्वनित हुआ, जहां लोभ है वहां से ही विपत्ति उठी है। राजा ने तुरंत मन ही मन कहा, लोभ कहां है? तभी दृश्य उभरा, पे शठीदास का घर। राजा ने आंखें खोली। संदेश स्पष्ट था। अगले दिन सुबह राजा व साधु के समान वेश में शठीदास के घर पहुंचे। दीप बुझा हुआ, भोजन बिना स्वाद, वाणी में कटुता, चेहरों पर थकान, उदास दिखाई दिया। राजा ने धीरे से पूछा, भाई, तुम्हारे घर में यह परिवर्तन क्यों? त्रिदेश की आंखों में आंसू आ गए। वह रो पड़ा, मैंने लोभ में गलत मंत्र जप लिया। मैंने मां लक्ष्मी को आदेश देने की कोशिश की और अब सब बिखर गया। राजा ने उसकी पीड़ा को करुणा से सुना। नैने बात उलझे करी। बोले, था से शठीदास, मां लक्ष्मी सेवा में आती है, आज्ञा में नहीं। दान, स्वच्छता, भक्ति, संतोष, सहयोग, यह उनका द्वार है। तुमने द्वार बंद करके जबरदस्ती खिड़की से खींचना चाहा, इसलिए अलक्ष्मी आ गई। शठीदास रोते हुए बोला, क्या मुझे मुक्ति मिल सकती है? राजा ने मुस्कुराकर कहा, हर गलती का समाधान है यदि हृदय शुद्ध हो जाए। पास के शब्द शठीदास के मन को भेद गए। वह जमीन पर बैठ गया, सिर झुकाया और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा करें, मैंने धन को ही सब कुछ समझ लिया। मैं भूल गया कि धन सेवा के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। राजा केदार ने उसके सिर पर हाथ रखा। जो गलती समझ ले और स्वीकार कर ले, वह गलती का दास नहीं, उससे ऊपर उठने वाला साधक है। फिर राजा बोले, अब तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। यह ना दंड है ना बोझ, यह मन को शुद्ध करने का मार्ग है। राजा ने शठीदास को 5 नियम दिए। देह शुद्धि, मन शुद्धि,
2 घर में एक दीपक सदैव जलाना, अंधकार प्रकाश का आमंत्रण। 4 प्रत्येक दिन अन्न और कपड़ा 3 गरीबों को देना, दान लक्ष्मी का पथ। 5 दिन में एक बार शांत बैठकर कहना, हे माता, मैं अहंकार छोड़ता हूं। इन नियमों के साथ शखीदास ने 21 दिनों का प्रायश्चित आरंभ किया। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण हल्का हुआ, झगड़े समाप्त हुए, भोजन में स्वाद लौटा, मन में संतोष का भाव जागा। और जिस रात वह शांत मन से दीपक के सामने बैठा, उसी रात एक मंद सुगंधित शीतल हवा उसके घर से होकर गुजरी। यह अलक्ष्मी का प्रस्थान था। जहां शुद्धि, भक्ति और दान होता है, वहां अलक्ष्मी टिक नहीं सकती। उस रात्रि महर्षि अगस्त्य राजमहल आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों एक ही स्थान पर क्यों नहीं रह सकती? महर्षि मुस्कुराए, राजन, जहां दीपक है वहां अंधकार नहीं रह सकता। लक्ष्मी इक्वल्स प्रकाश, अलक्ष्मी इक्वल्स अंधकार। फिर उन्होंने विस्तार से समझाया, रूप प्रकृति संकेत निवास, लक्ष्मी शांति, संतोष, सौम्यता, स्वच्छता, दान, प्रेम जहां धर्म हो, अलक्ष्मी कलह, ईर्ष्या, असंतोष, गंदगी, क्रोध, लोभ जहां अहंकार हो। राजन, जिस मन में प्रेम है वहां लक्ष्मी, जिस मन में लोभ है वहां अलक्ष्मी। राजा ने सिर झुकाया। राज्य को सुचारू रूप से चला रहा था, पर संसार में जब कोई अत्यंत धर्मिष्ठ होता है तो भाग्य उसे परखता है। एक दूत दौड़ता हुआ महल पहुंचा। वहां थका, पसीने से लथपथ, बेचैन था। राज्य की सीमा पर एक विशाल सेना आ रही है और उनके ध्वज पर काले कमल का चिन्ह है। यह संकेत था, सीमा से आ रही थी अहंकार और शक्ति की परीक्षा। राज्य को अब धन की नहीं, धैर्य, नीति और एकता की आवश्यकता थी। पेरियान। केदार ने तुरंत सभा बुलाई। मंत्री, सेनापति, ऋत्विक और ज्ञानी ब्राह्मण सब उपस्थित हुए। दूत ने कहा, राजन, सेना का नेतृत्व दिग्विजयी नरेश विरक्त सेन कर रहा है। उनके ध्वज पर काला कमल विकृत लक्ष्मी साधना का चिन्ह है। विरक्त सेन वह राजा था जो मानता था, धन बल नहीं, धन ही बल है। वह धन को भक्ति की वस्तु मान चुका था। 5 सेनापति ने तलवार उठाकर कहा, हम अभी युद्ध कर दे। राजा ने हाथ उठाकर रोका, बिना कारण रक्त बहाना धर्म नहीं। पहले संवाद होगा, हम युद्ध नहीं चाहते। बात बात शांति, व्यापार और सौहार्द का मार्ग उपलब्ध है। यदि चाहो तो आओ, मिलकर समझौता करें। यह लक्ष्मी का मार्ग था, जहां बल से पहले बुद्धि चलती है। एक पर पहली बार हंगामे, दोनों राजाओं की भेंट हुई। राजा केदार, सादा वस्त्र, शांत नेत्र, गंभीर मुखमुद्रा, पर आंखों में अहंकार की ज्वाला। विरक्त सेन हंसा, केदार, तुम्हारी भक्ति और दया की नीति तुम्हें क्षीण बना देगी। दुनिया धन से चलती है, लेना है तो मेरा साथ लो और सारा उत्तर भूमि तुम्हारे अधिकार में दे दूंगा। राजा केदार मौन सुनते रहे। प्रेम, न्याय और सेवा से चलता है, धन साधन है, उद्देश्य नहीं। यह सुनते ही विरक्त सेन के चेहरे पर क्रोध की कठोर रेखाएं उभर आई। तो युद्ध होगा। वाह! भाषण की घोषणा के बाद राजा अपने कक्ष में नहीं सोए। वह दीपक के सामने ध्यान में बैठ गए। धीरे धीरे दीपक की लाव स्थिर हो गई और उसी समय एक दिव्य, कोमल, श्वेत प्रकाश कमल की धुंधली आकृति के साथ प्रकट हुआ। यह मां लक्ष्मी का सूक्ष्म संकेत था। राजन, युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीते जाते, युद्ध मन की स्थिरता से जीते जाते हैं। तुम धर्म पर हो, पर याद रखना, धर्म को भी रक्षा की शक्ति चाहिए। अपने राज्य को लोगों की एकता से बचाओ, भय मत आने देना। जहां भय है वहां मैं नहीं। दीपक की लौ फिर सामान्य हो गई, पर संदेश मन में अंकित रह गया। राजा ने सेना न बढ़ाई, न हथियारों में वृद्धि की। उन्होंने यह किया, एक जन जन में विश्वास फैलाया। हम सत्य पर है, सत्य की रक्षा स्वयं देवता करते हैं। 2 गरीबों तक भोजन और सुरक्षा पहुंचाई ताकि भय और अशांति न फैले। ब्राह्मणों द्वारा घर घर दीपक और शंखनाद का आयोजन कराया। जहां प्रकाश है वहां अलक्ष्मी भागती है। एक लक्ष्य, एक विश्वास, एक संकल्प। सूर्य उदित हुआ।
आसमान रक्त रंग सा था, धरा मौन, पक्षी भी शांत। दो सेनाएं आमने सामने, पर राजा केदार की सेना में डर नहीं था, धैर्य था। विरक्त सेन की सेना में शक्ति थी, पर अहंकार भी। और युद्ध शुरू हुआ। शंख ध्वनि गूंजी, धरती कांप उठी, धनुषों की प्रत्यंचाएं तनी, घोड़ों की तापों से धूल का बादल उठा। विरक्त सेन ने अपनी सेना को आदेश दिया, आक्रमण। उनकी सेना अग्नि की धारा की भांति आगे बढ़ी। वे अधिक थे, शक्तिशाली थे, पर उनके हृदय में क्रोध जल रहा था। उधर राजा केदार की सेना संख्या में कम पर मन स्थिर। सेनापति वीर सिंह ने कहा, ध्यान रखो, हम प्रतिशोध के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। इस वाक्य ने हर सैनिक को आत्मबल प्रदान किया। राजा केदार ने आदेश दिया, बिना कारण प्रहार नहीं, जो रणभूमि में शस्त्र डाल दे उसे जीवित छोड़ देना। यह सुनकर विरक्त सेन की सेना में भय और भ्रम पैदा हुआ। यह कैसा राजा है जो जीतना भी चाहता है और मारना भी नहीं चाहता? पर यही तो धर्म का तेज था। दोनों सेनाएं भिड़ी, भालों की चमक से सूर्य भी चौंकता प्रतीत हुआ। तीरों की वर्षा से आकाश धुंधला पड़ गया। और संयम, अनुशासन और हृदय में ईश्वर पर विश्वास। दूसरी ओर क्रोध, द्वेष और जीत का मोह, मनों का संघर्ष था। दलीपुर के मध्य में कीदा। विरक्त सेना का मुख्य सेनापति धीनरथ घायल हो गया। यही मौका था। विरक्त सेना ने क्रोधित होकर अपना गुप्त अस्त्र निकाला, एक काला कमल ताबीज। उसमें तांत्रिक शक्ति थी। वह चिल्लाया, लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी मेरी साथिनी है। लो देखो शक्ति का स्वरूप। ताबीज से काली धुंध उठी, आकाश ढक गया। सैनिकों के मन में भय भरने लगा। यह आध्यात्मिक युद्ध बन चुका था। यह अधिकत पूर्ण हुआ था। सब हक्का बक्का, किंतु यही था धर्म का शस्त्र। राजा ने ध्यान में मां लक्ष्मी का गुण स्मरण किया। बस, हे मां, जो संतोष की स्वरूपा हो, जो प्रकाश और सौम्यता का धाम हो, इस भूमि पर भय हटाओ। और जैसे ही मंत्र उनके हृदय में पूर्ण हुआ, एक श्वेत दिव्य शीतल हवा पूरे युद्ध क्षेत्र में बह गई। काली धुंध पिघलने लगी। सैनिकों के मन से भय दूर हुआ। विरक्त सेन स्तब्ध। धुंध के हटते ही युद्ध भूमि के मध्य एक सफेद कमल प्रकट हुआ। अद्भुत, दिव्य, किसी भी मानव द्वारा न लगाया गया। सैनिकों के मुख से बिना प्रयास के शब्द निकले, जय महालक्ष्मी। विरक्त सेन पीछे हट गया। उसकी आंखें भय से फैल गईं। यह असंभव है। मैंने तो काले कमल की साधना की थी, फिर यह सफेद कमल कहां से आया? राजा केदार शांत स्वर में बोले, बस वहां अलक्ष्मी नहीं रहती जहां दान, धर्म और संतोष है। यह युद्ध तुम्हारा मुझसे नहीं था, तुम्हारा अहंकार का सहयोग से था। उसकी शक्ति नष्ट हो गई। विरक्त सेन ने घुटनों पर हाथ रखकर कहा, केदार, अब मैं समझ गया। धन मालिक नहीं, सेवक है। आंखों में करुणा, भाई, जहां समझ है वही शांति है। युद्ध बिना और रक्त बहाए समाप्त हो गया। युद्ध भूमि शांत थी। धूल बैठ चुकी थी। सैनिक अपने अपने शिविरों को लौट चुके थे। विरक्त सेन चुप था। उसके मन में शब्द नहीं, केवल प्रश्न थे। वह राजा केदार के पास आया, धीरे, विनम्र, बिना गर्व के। केदार, मैंने सब देखा। मेरा बल टूट गया, मेरा तांत्रिक गर्व मिट गया। पर एक प्रश्न अब भी है, लक्ष्मी फिर किसके साथ है? तुम्हारे साथ या मेरे साथ? राजा मुस्कुराए, एक शांत कोमल मुस्कान। माता किसी के साथ नहीं आती। वहां जहां योग्य भाव होता है वहां स्वयं प्रकट होती हैं। हम बुलाते नहीं, हम स्वयं को तैयार करते हैं। विरक्त सेन की आंखों में नमी आ गई। उस रात दोनों राजाओं ने युद्ध भूमि में ही एक दीपक जलाया। साधारण सा दीपक, मिट्टी का, एक लौ, पर उसे देखने वाले मन अब साधारण नहीं थे। वह राजा केदार ने मंत्रोच्चारण किया, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्म्याय नमः। विरक्त सेन ने पहली बार बिना लालसा, बिना मांग, सिर्फ भाव से मां का स्मरण किया। और तभी कुछ अद्भुत हुआ। हवा में चंपा की सुगंध फैल गई। दीपक की लौ स्वयं स्थिर हो गई, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे थामे हुए हो। हल्की स्वर्ण सी आभा धीरे धीरे दोनों राजाओं के चारों ओर गिर गई।
यह माता लक्ष्मी का आशीर्वाद था। उनका सूक्ष्म संदेश हृदय में उतरता गया। धन बाहरी सोना नहीं, धन हृदय की समृद्धि है। जिसने मन जीत लिया उसने संसार जीत लिया। रोया भी तो शुद्धि के आंसुओं से। सुबह दोनों राजाओं ने सभा बुलवाई। राजा केदार बोले, युद्ध समाप्त, अब सौहार्द आरंभ होता है। विरक्तसेन बोले, मैं अपना उत्तर पट आपके राज्य में विलय करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं हम दोनों मिलकर शासन करें। एक राज्य, एक जनता, एक लक्ष्मी। सभा में घंटियां बज उठी। जनता आनंद से झूम उठी। सीमा मिट गई, हृदय जुड़ गए। यह था धन की सही दिशा, साझेदारी, न्याय और सेवा। दोनों ने मिलकर 5 सिद्धांत बनाए। सिद्धांत अर्थ, दान पहले समाज फिर स्वयं। संतोष जो है उसे सम्मान दो। स्वच्छता जहां स्वच्छता वहां लक्ष्मी। सौहार्द भेद नहीं, भाईचारा। धर्मयुक्त शासन, राजा सेवक है, स्वामी नहीं। पूरे राज्य में घर घर दीपक जलाए गए। शंखनाद हुआ। नदी तट पर पुष्प बहाए गए। राज्य में शांति लौट आई। बाद से राजा केदार और विरक्तसेन राजमहल की छत पर खड़े थे। शीतल हवा, पूर्णिमा की चांदनी। विरक्तसेन, यदि यह सब इतना सुंदर है तो फिर लोग में क्यों पड़ जाते हैं? राजा केदार मुस्कुराए, क्योंकि मन बाहर की ओर दौड़ता है, उसे लक्ष्मी सदैव प्राप्त रहती है। और इसी वाक्य के साथ उनके हृदय ने पूर्ण शांति को छू लिया। शांत हवा, निर्मल आकाश, मानो प्रकृति स्वयं प्रसन्न हो। राजा केदार राजमहल के प्रांगण में खड़े थे। उनके हृदय में गहरा संतोष था। विरक्तसेन भी अब विनम्र और शांत था। दोनों राजा नदी तट पर स्नान और ध्यान के लिए पहुंचे। नदी का पानी दर्पण की तरह शांत था। दोनों राजाओं ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया। धीरे धीरे एक स्वर्णिम आभा पानी की सतह से उठने लगी। कमल की सुगंध फैल गई। वायु मधुर हो उठी और उसी क्षण एक अद्भुत दिव्य स्वर सुनाई दिया। संतोष में ही समृद्धि है, सौम्यता में ही सौंदर्य है, भक्ति में ही मेरा सच्चा निवास है। यह मां लक्ष्मी थी। उनका प्रादुर्भाव सूक्ष्म था परंतु स्पष्ट था। दोनों राजाओं ने हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों में नम्रता और कृतज्ञता छलक रही थी। किंतु मधुर स्वर, राजा केदार, तुमने लोभ को दूर किया, क्रोध को शांत किया और अहंकार को मिटाया। इसलिए अब मैं तुम्हारे राज्य में स्थायी रूप से निवास करूंगी। विरक्तसेन ने सिर झुका लिया। मां, मैं भी आपके चरणों में पुनर्जन्म चाहता हूं। वह मेरे समीप है। तुम्हारा परिवर्तन ही तुम्हारी मोक्ष की दिशा है। विरक्तसेन के आंसू धन्य थे। मां बोली, सुनो दोनों, मैं जहां 4 गुण हूं वहां कृपा नहीं, साता, दान। धन रुके तो सड़ता है, धन चलने में ही पुण्य है। जिसे जो मिला है उसे सम्मानना। जहां झगड़ा है वहां मैं नहीं। इन चारों का पालन होगा तो राज्य समृद्ध, जनता सुखी और मन शांति में रहेगा। मां लक्ष्मी ने नदी के मध्य चमकता हुआ कमल प्रकट किया। यह कमल मेरे स्थायी निवास का संकेत है। इसे राज्य के मध्य मंदिर में स्थापित करो। जो इस कमल को जल और मन से पूजेगा उसके घर सुख, अन्न, शांति और आदर कभी कम नहीं होगा। राजा केदार ने कमल को दोनों हाथों से ग्रहण किया। उसकी सुगंध और ऊर्जा अवर्णनीय थी। राज्य में एक विशाल मंदिर बनाया गया, श्री सहस्त्र कमल महालक्ष्मी मंदिर। मंदिर के 4 द्वार, 4 गुणों के प्रतीक, मध्य में स्वर्ण कमल और उसके चारों ओर दीपकों की निरंतर ज्योति। जब मंदिर पूर्ण हुआ, पूरे राज्य में अनाज लहलहाया, नदियां भर गईं, वन हरे हो गए और घरों में आनंद लौट आया। स्वर्ण कमल मंदिर की स्थापना के बाद पूरा राज्य आनंद और उल्लास से भर गया। घर घर दीपक जल रहे थे। स्त्रियां रंगोली बना रही थी। बच्चों के हाथों में कमल के फूल, शंख और घंटे बजा रहे थे और सूर्य स्वयं मानो अधिक तेजस्वी हो उठा था। राजा केदार ने घोषणा की, आज से हर वर्ष यह दिवस लक्ष्मी प्रकट महोत्सव कहलाएगा और इस दिन कोई भी घर भोजन से रिक्त नहीं रहेगा। भोजन के भंडार खोले गए, दान की नदियां बहने लगी। रात होते ही राजमहल से मंदिर तक दीपों की एक लंबी रेखा बनाई गई। पुरोहित मंत्रोच्चारण करते हुए चल रहे थे। ओम श्री महालक्ष्म्यै। राजा केदार, विरक्तसेन और पूरा जनसमुदाय दीप लेकर उस रेखा में सम्मिलित हुआ।
वातावरण ऐसा था मानो पृथ्वी नहीं स्वर्ग चल रहा हो। हवा में चंपा और केवड़े की सुगंध थी। दीपों की रोशनी से अंधकार को कहीं भी स्थान नहीं मिल रहा था। जैसे ही दीप मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, जहां स्वर्ण कमल प्रतिष्ठित था, आकाश में बादल स्वयं फटकर खुने और एक नरम चांदनी सा प्रकाश सीधा मंदिर पर उतर आया। पूरी सभा ने देखा, दिव्य कमल पर हल्की स्वर्ण आभा चमकने लगी। कुछ क्षणों के लिए समय भी ठहर गया। सभी हृदयों से एक साथ स्वर उठा, वाद्यों इधर, जय महालक्ष्मी। उसी क्षण सबके भीतर एक अद्भुत शांति उतरी। ऐसी शांति जिसमें कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं, बस कृपा की अनुभूति। उत्सव के बाद विरक्त सेन अकेले ही नदी तट पर बैठा। उसके मन में अब न नशा न अहंकार, बस आत्मचिंतन। उसने कहा, हे मां, मैं समझ गया हूं, धन मुझे नहीं चलाता, मैं धन को चलाता हूं। अब से धन का सेवा के लिए होगा। उस रात्रि वह साधारण वस्त्र पहनकर गरीबों में भोजन बांटता रहा। लोग पहचान नहीं पाए कि यह राजा है, और विरक्त सेन की आत्मा उसी रात्रि शुद्ध हो गई। कुछ ही समय में खेतों में 3 गुना अन्न ऊर्जा, बाजारों में संतोषपूर्ण व्यापार हुआ, नदियां शीतल और स्वच्छ बहने लगी, झगड़े समाप्त हो गए, परिवारों में प्रेम लौट आया। लोग कहते थे, यह राज्य भाग्यशाली नहीं, धर्मशील राज्य है, और यही तो मां लक्ष्मी की सतत कृपा का संकेत है। और प्रेम। एक दिन प्रातःकाल राजमहल के द्वार पर सफेद केसरिया वस्त्रधारी, तेजमय मुख और शांत नेत्रों वाले ऋषि अगस्त्य प्रकट हुए। राजा केदार और विरक्त सेन भागकर उनके चरणों में गिरे। राजा बोला, गुरुदेव, मां की कृपा बरस रही है, कृपया राज्य को स्थायी धर्म मालूबी प्रदान करें। ऋषि अगस्त्य मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अनंत आशीर्वाद था। धर्म राज्य का सूत्र। ऋषि अगस्त्य बोले, लक्ष्मी केवल धन नहीं, सदाचार, करुणा, सत्य और संतोष है। जहां धर्म हो वहीं लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। फिर उन्होंने 4 प्रमुख सिद्धांत बताए। सिद्धांत अर्थ, सत्य बिना सत्य के कोई संबंध टिकता नहीं। सेवा जो देता है वही पाता है। संतोष, कम में भी आनंद, यही वास्तविक वैभव। श्रम, परिश्रम किया जाए तभी लक्ष्मी स्थिर रहती है। ये चारों सिद्धांत राज्य के धर्म स्तंभ बन गए। ऋषि ने कहा, जहां संगीत, कला, साहित्य और शिक्षा जीवित हो, वहां मन पवित्र होता है, और मन पवित्र हो तो लक्ष्मी स्वयं आती है। स्त्रियों ने गीत मंडल बनाए, युवा वीणा, बांसुरी और मृदंग सीखने लगे। विद्वानों ने शास्त्र सभा शुरू की। बच्चे श्लोक और नैतिक कथाएं सीखने लगे। राज्य में आनंद, संस्कृति और शिष्टता उमड़ आई। राज्य अब केवल संपन्न नहीं, सृष्टि जैसा सौंदर्यमय दिखने लगा। एक रात राजा ध्यान में बैठा। चारों ओर निस्तब्धता थी। वातावरण में सिर्फ चंदन की हल्की महक। अचानक श्वेत स्वर्ण प्रकाश की धारा उतरी और उसके मध्य मां लक्ष्मी का दिव्य रूप प्रकट हुआ। कमल की पंखुड़ियों से सजी लाल पाटल साड़ी, 4 भुजाएं, कोमल और करुणा से भरी दृष्टि। मां ने कहा, तुम्हारा उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका है। राज्य धर्म मार्ग पर अग्रसर है। अब यह लक्ष्मी स्थल कहलाएगा। राजा के नेत्र छलक उठे। विरक्त सेन नतमस्तक हो गया। मां मुस्कुराई। धन का उपयोग सेवा में, ज्ञान का उपयोग उन्नति में और भक्ति का उपयोग चेतना में हो तो जीवन सफल है। और मां का स्वर पूरे राज्य में सुगंध, प्रकाश और शांति की तरह फैल गया। अब राज्य में न केवल धन था, बल्कि धर्म, ज्ञान, प्रेम और संवेदना भी। राजा केदार ने घोषणा की, इस राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा। धन का उपयोग केवल सेवा के लिए होगा। तब से क्या हुआ, जहां हर व्यक्ति अमीर, गरीब, यात्री, साधु समान रूप से भोजन पाता। बीमारों का उपचार निःशुल्क होने लगा। गौशालाएं बनी, जहां प्रत्येक घायल छोड़ दी गई या बूढ़ी गाय सम्मान और स्नेह से रखी जाने लगी। बालक केवल पढ़ना ही नहीं, चरित्र, सत्य, करुणा और संस्कृति सीखने लगे। राज्य में हृदय की समृद्धि आ गई। एक वृद्धा जो कभी एक मुट्ठी अन्न के लिए भटकती थी, अब भोजनालय में पेट भर खाती थी। वह अक्सर कहती, मां लक्ष्मी केवल महल में नहीं, अब तो हमारे आंगन में भी दीप जले हैं। यह वाक्य राज्य की आत्मा बन गया। एक रात राजा ध्यान में बैठे थे। दीपक की लौ धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। तभी स्वर्णिम प्रकाश मंदिर की ओर से उठा, जैसे फूल खिल रहा हो। धीरे, शांत, दिव्य। मां लक्ष्मी का दिव्य स्वर सुनाई दिया, राजा केदार, तुमने लक्ष्मी को भंडार नहीं, बांटने का साधन बनाया। जहां धन बहता है वहीं कृपा ठहरती है। राजा ने विनम्र स्वर में पूछा,
मां, क्या आपकी कृपा सदा ऐसे ही रहेगी? मां बोली, हां, जब तक इस राज्य में सत्य, सेवा, संतोष और श्रम का 4 दीप जले रहेंगे। और फिर एक दिव्य कमल पंखुड़ी धीरे से राजा के करों में गिर पड़ी। वह स्वर्ण नहीं थी, बल्कि चमकती शांति थी। विरक्त सेन अब रोज गरीबों और श्रमिकों के साथ भोजन करता। उसने कहा, धन ने मुझे कभी महान नहीं बनाया, दया ने मुझे मनुष्य बनाया। उसके चेहरे पर अब गर्व नहीं, प्रेम था। लोग कहते हैं, देखो वही राजा का भाई, पर अब उसका हृदय भी मंदिर का दीप बन गया है। वृक्षों पर फूल ऐसे खिलते हैं मानो स्वयं बसंत को निमंत्रण मिला हो। नदियों का जल इतना स्वच्छ कि उसमें स्वयं चांद अपना रूप निहारता। लोगों के चेहरे पर तनाव नहीं, इस संतोष की मुस्कान। सचमुच राज्य स्वर्ग जैसा दिखने लगा। एक शाम अचानक आकाश में काले बादल जमा होने लगे। हवा तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे। लोगों ने सोचा बरसात होगी, लेकिन यह साधारण वर्षा नहीं थी। बादल तूफान में बदल गए, बिजलियां गरजने लगी और नदी का जलस्तर तेजी से उफरने लगा। पीरियड रात के दूसरे प्रहर में नदी तट टूट गया। पानी गांवों की ओर दौड़ा। खेत, घर, रास्ते सब डूबने लगे। लोग चिल्लाए, वीर महाराज। उनके मुख पर भय नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और विश्वास। राजा बोले, सभी उनके ध्यान दीजिए। उनके मुख पर भय नहीं, भय से नहीं, एकता से राज्य बचता है। दीप बुझने मत देना, मां हमारे साथ है। उन्होंने जन समुदाय को संगठित किया। युवा नदी रोकने के लिए मिट्टी, लकड़ी, पत्थर लाने लगे। स्त्रियों ने भोजन और पानी तैयार किया। वृद्धों ने वेद मंत्र और दीप जलाए। बच्चे तक बाल्टियां भर भर कर सहायता करने लगे। पूरा राज्य एक परिवार बन गया। बाढ़ का प्रवाह मंदिर की ओर मुड़ रहा था। यदि मंदिर डूब जाता, लोगों का मनोबल टूट जाता। विरक्त सेन और राजा चंद्रकेतु अपने हाथों से मंदिर के चारों ओर दीवार बांधने लगे। वह अब राजकुमार नहीं, बल्कि राज्य का सेवक था। उसने कहा, मां ने हमें धन दिया है, आज हम श्रम देंगे। लोगों का उत्साह बढ़ गया। आगे तूफान के बीच एक हल्की मधुर दिव्य सुगंध फैलने लगी, जैसे सहस्र कमल एक साथ खिल गए हों। स्वर्ण कमल मूर्ति दूधिया प्रकाश से चमकने लगी और मंदिर से एक शांत, कोमल, आशीर्वादी ध्वनि आई, फुरसादी बाल। साहस वही है कि जो भय में भी भक्ति न छोड़े। उसी क्षण बादलों का गर्जन धीमा हुआ। नदी का प्रवाह रुकने लगा। तूफान शांत होने लगा और कुछ ही घड़ियों में आकाश साफ हो गया। लोगों की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, कृपा के। वे बोले, मां ने केवल राज्य नहीं बचाया, हमारे विश्वास को अमर किया है। और समझ आया, लक्ष्मी धन नहीं, लक्ष्मी विश्वास है। राजा केदार ने कहा, और जब विश्वास टूटता नहीं, तब कोई संकट बड़ा नहीं। बाढ़ शांत हो चुकी थी। राज्य में फिर से सूर्य उदित हुआ। हवा में मिट्टी की सुगंध थी, नई शुरुआत की सुगंध। लोग मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा हुए। राजा केदार, विरक्त सेन और राजा चंद्रकेतु भी वहां उपस्थित थे। सबके हृदय में एक ही भावना थी, कृतज्ञता। स्वर्ण कमल से प्रकाश उठने लगा। धरती शांत हो गई, हवा रुक गई और फिर मां लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। उनका स्वर मधुर, करुणा से भरा, प्रेमपूर्ण था। हे मेरे बच्चों, तुमने यह सिद्ध किया, धन में नहीं, प्रेम में समृद्धि है। भोज्य में नहीं, सेवा में संतोष है। और पूजा में नहीं, हृदय में भक्ति है। लोगों के नेत्र भर आए। मां आगे बोली, आज से यह राज्य लक्ष्मी स्थल के नाम से ही युगों युगों तक जाना जाएगा। जब इस भूमि पर दीपक श्रद्धा से जलेगा, तो वहां मैं स्वयं वास करूंगी। उन्होंने हाथ उठाए और पूरा राज्य चमकते प्रकाश से सराबोर हो गया। खेतों में हरियाली दोगुनी हुई, नदियों का जल निर्मल हो गया, घरों में हंसी गूंजने लगी और हर हृदय में शांति का कमल खिल उठा। लोगों ने महसूस किया, मां केवल मंदिर में नहीं, अब हर घर में बस गई हैं। विरक्त सेन ने कहा, मां, मैं धन लाया था, पर आपने मुझे हृदय दिया। अब मैं वह धन सबके लिए समर्पित करता हूं। मां मुस्कुराई। वह मुस्कान मोक्ष जैसी शांत थी। राजा केदार ने
हाथ जोड़कर कहा, धन की रक्षा तलवार से नहीं, मन की रक्षा भक्ति से होती है। मां ने कहा, खाली, हे केदार, तुमने राज्य नहीं संभाला, मानवता को संभाला। तुम्हारा नाम युगों तक धर्म राज्य के रूप में लिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। समय बीतता गया, पर लक्ष्मी स्थल का वैभव कभी नहीं घटा। वह राज्य आज भी बच्चों के गीतों में, वेद के मंत्रों में, दीपों की लौ में और भक्ति के स्वर में जीवित है। क्योंकि जहां प्रेम, श्रम, संतोष और सेवा हो, वहीं लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करती है। हे महालक्ष्मी माता, हमारे घरों में उजाला रहे, हमारे शब्दों में मधुरता रहे और हमारे हृदय में भक्ति बनी रहे। सब मिलकर बोले, जय महालक्ष्मी माता। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो हमारे चैनल सनातनी ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक एक सब्सक्राइब सनातन ज्ञान को आगे बढ़ाता है।